जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोगों का सेट नंबर 10 है, जिसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे और सीखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कम समय में कैसे करें। अगर आप पीछे का वीडियो देखे होइएगा तो आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे कम समय में किया जाता है, कहां पे अपना समय हम बचा सकते हैं। जब कैलकुलेशन लंबा लंबा आ जाए तो हम अपने समय को वहां कैसे कम करें। अब आज का यही क्वेश्चन आप देखिएगा और ये जो क्वेश्चन यहां सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद ये पीडीएफ आपको रुक्मिणी प्रकाशन के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा रुक्मिणी प्रकाशन लाइव, वहां 1.5 लाख से अधिक बच्चे हैं। आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिलेगा और एक बार खुद से आप फिर इसको सॉल्व करके देखिएगा कि क्या जैसे क्लास में बताया गया वैसे हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आज का जैसा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है और लग रहा है फॉर्मूला लगा देंगे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जब फॉर्मूला लगाइएगा तो क्वेश्चन ये बनने में टाइम लगेगा। ये कम से कम एग्जाम हॉल में ना 3 मिनट लेगा अगर आप इसको बाय फॉर्मूला बनाइएगा। अगर ऑप्शन से बनाइएगा तो ऑप्शन से बना के आप 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेते। तो सबसे पहले बाय फॉर्मूला कैसे बनाते, तो कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1000 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 261 हो जाएगी। तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कहिएगा अमाउंट बराबर फॉर्मूला जानते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 और पावर में क्या लिखिएगा टी लिखिएगा। अब अमाउंट कितना दे रखा है, कहिएगा 1061 है अमाउंट, 1061 और प्रिंसिपल आपका 1000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 कीजिएगा तो आर आपको निकालना है और 1 प्लस आर बाई 100 का पावर क्या कर लीजिएगा 2 कर दीजिएगा। पावर कितना है समय, कहिएगा 2 वर्ष है। अब इसको इस साइड ले आइएगा तो अब क्या लिखिएगा 1061 बट्टा में 1000 और बराबर में क्या लिखिएगा, यहां आप रूट चढ़ा लीजिए, उधर से स्क्वायर हटा के इधर ले आएंगे, एक स्टेप छोटा कर लेंगे तो यहां क्या बचेगा आपका आर प्लस बट्टा में क्या करेंगे 100 करेंगे, 1 प्लस आर बट्टा 100। अब आप बताइए 1061 का वर्गमूल निकलेगा पक्का पक्का, तो आप कहिए पूरा नहीं निकलेगा। तो एग्जाम हॉल में कैसे करते अब तो फंस जाते। बेसिक से अगर बनाने आप गए हैं तो आप तो वहां पे फंस जाइएगा। आगे आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कैसे आप कीजिएगा, इसको रूट अंडर रहने दीजिए और रूट अंडर में आप क्या लिख सकते हैं 1.061 बराबर में आपका क्या रहेगा, बराबर में 1 प्लस आर बट्टा 100 रखे रहिए। अब इसका वर्गमूल निकालना है। एग्जाम हॉल में ये याद रहेगा 1061 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये लगभग में निकलेगा और लगभग में जब इसको निकालिएगा ना तो ये निकल के आता है 1.03। यही एग्जाम हॉल में करना आपके लिए संभव नहीं था, तो ऑप्शन से इसको बनाते, वो भी इसके बाद आपको बता देंगे। तो क्या करते 1 प्लस आर बट्टा फिर लिखते 100 और 1 को इधर ला के घटा लेते तो इस साइड आपका क्या बचता 0.03 बराबर में आर बट्टा क्या होता 100 होता। फिर यहां से आर निकाल लेते तो आर आपका कितना आ गया, कहिएगा 3% रेट होगा। ये तो निकाल लिए बेसिक से, और बेसिक से ये आपको ध्यान में नहीं होगा कि 1061 लगभग किसके पास जाएगा। तो वर्गमूल निकालना एग्जाम हॉल में तो संभव नहीं था, तो कैसे 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेते वो सीखिएगा। 3 कहां था, तो ऑप्शन नंबर डी में था। यही आप ऑप्शन से करते तो आप सबसे पहले बताइए आपका मूलधन कितना है, कहिएगा 1000, मिश्रधन कितना 1061, यानी 61 रुपया का ब्याज मिला है। तो 61 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिला ना, थोड़ा देर के लिए आप साधारण ब्याज 2 साल का निकाल लीजिए और 2 साल का साधारण ब्याज जो भी आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एकदम थोड़ा सा ज्यादा। कितना ज्यादा, तो फर्स्ट साल में जितना ब्याज मिलता है ना उसका कितना परसेंट, जितना रेट होगा उतना परसेंट निकालेंगे, उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन 2 को चेक करते और 2 के लिए 2 साल का साधारण ब्याज निकालिएगा तो 4%, 1000 का 4% निकालिएगा तो 40। यहां 1000 से
10,161 हो गया, तो 61 रुपया के आसपास हमको ब्याज चाहिए, तो 2% 40 रुपया ब्याज देगा। अगर 4% लेते 2 साल में 8% और 1000 का 8% आपका 80 होगा, ये तो ज्यादा ब्याज दे दिया। अब 4 से बड़ा भी आंसर नहीं होगा, यानी 5 भी नहीं होगा। अब 3 नंबर ऑप्शन को चेक करते 3% को, तो क्या कहते 2 साल में साधारण ब्याज आपका आएगा 6% और 1000 का 6% निकालिएगा तो 60 रुपया और ब्याज आपको मिला 61 रुपया, तो थोड़ा सा ज्यादा है 60 से, कहिएगा हाँ 60 से थोड़ा सा ज्यादा था, तो आपका आंसर क्या हो जाता 3%। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,161 पर 000 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब मानते हैं 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या x होगी, प्रत्येक वर्ष कितना वृद्धि, तो आप कहिएगा 5% की दर से वृद्धि है, तो 1/20 और वृद्धि रहे तो जोड़ के ऊपर गुना कर देंगे 21/20 से, किससे 21/20 से, तो 1 साल बाद 21/20, फिर इसका 21/20 करेंगे तो 2 साल बाद, फिर इसका 21/20 करेंगे तो कितना साल बाद 3 साल बाद। अब इसको मिटा लेते हैं, इस साइड क्या लिखना है, तो कहिएगा इस साइड कितना हो गया 3 वर्षों के बाद, तो कहिएगा 3 वर्षों के बाद 92,61 पर 000। अब ये 3 बार ऊपर में 21 का क्यों कीजिएगा, तो 92,161, यहां कितना बचेगा 1000 और यहां आपका कितना होगा 8000, यानी x निकालिएगा तो 8000 पर 3 और 0, कहां है 8000 पे 3 और 0, आपके ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे एग्जाम में जिस दिन आप क्वेश्चन करने लग जाइएगा तो उस दिन आप समझ जाइएगा कि अब मेरा सिलेक्शन होगा, अब हम सफलता के आखिरी सीढ़ी पर हैं। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेहनत कीजिए और इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, तो आप ये देखिएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप खुद ब खुद वैसे करने लग जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आज का, ये क्वेश्चन कहा गया, ये क्वेश्चन समझने वाला है, अच्छे से समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप बना लीजिएगा। सबसे आसान जो तरीका होगा वो आपको यहां पर बता देंगे। क्वेश्चन कहा गया 3 घन है, प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा के आधार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी 3 घन को जोड़कर, 3 घन को जब जोड़ देंगे तो घनाभ बनेगा, और आप घन के बारे में क्या जानते हैं कि घन में 6 सतह होता है और 6 सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है, और एक सतह का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी जो भी उसका भुजा होगा एक साइड का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 साइड का तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो आप बताइए जब 3 घन को आप जोड़िएगा ना, हालांकि घन 3D फिगर है, आपको हम 2D में समझा देते हैं कि जब 3 घन को जोड़िएगा तो एक घन का एक साइड इधर होगा, एक साइड इधर होगा, एक साइड इधर होगा, 3 घन आपका हो गया। 3 सरफेस नीचे भी होगा, 3 सरफेस ऊपर भी होगा और 3 सरफेस इसके पीछे भी होगा, तो टोटल 3 3 6 3 9 3 12 तो साइड आ जाएगा, और जिस साइड जोड़िएगा 3 को जब जोड़ के लाइएगा तो एगो तो इस साइड भी मिलेगा ना और एगो इस साइड मिलेगा, यानी 14 गो सरफेस होगा। एक सरफेस का क्षेत्रफल कितना, तो आप कहिएगा भुजा स्क्वायर, तो 14 का क्षेत्रफल 14 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को जब 14 से गुना कर लीजिएगा तो 350। क्या निकालना था, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूला ये आप लगा लीजिए, क्या 14 और गुने में भुजा स्क्वायर, एक का क्षेत्रफल कितना होगा, कहिएगा 14 गुने 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 25, और 25 को 14 से गुना कर लीजिएगा तो 350 आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। एक तो ये तरीका, और एक क्या तरीका है कि जब 3 घन को आप सटाइएगा तो ये लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है,
तो लंबाई आपका तो बढ़ के कितना हो जाएगा घनाभ के लिए, तो 5 + 5 + 5 यानी 15, और चौड़ाई रहेगा 5 सेंटीमीटर, और आपका ऊंचाई भी तो रहेगा 5 सेंटीमीटर, यानी 3 घन को जब आप जोड़ दीजिएगा तो लंबाई हो जाएगा 15, चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला जो आप पढ़े होइएगा टोटल सरफेस एरिया के लिए, क्या फॉर्मूला, 2 × LB प्लस में BH और प्लस में HL, वो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, वहां से भी आप आंसर कर सकते हैं। और कम समय में आंसर करना था तो एक सतह का क्षेत्रफल 25, 5 का स्क्वायर, 14 सतह है, 14 × 25 कर दीजिएगा 350। अब आप बताइए क्या पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस टाइप के प्रश्न में ऐसे सोचते थे, या फिर किसी टाइप का प्रश्न हो सबसे कम समय में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो आपको यहां पर सिखा दिया जाएगा। केवल आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए रुक्मिणी प्रकाशन लाइव नाम से टेलीग्राम है, वहां आप ज्वाइन हो जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रीता कहती है वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है, यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम भार का प्रयोग करती है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के प्रश्न में आपको सीधा कहे थे जिस केस में लाभ होगा उस केस में रेशियो कम से ज्यादा, तो 80 ग्राम दी है और 100 ग्राम देना था, तो रेशियो क्या आएगा, आप कहिएगा 4 से 5 का रेशियो आ गया। कितना का लाभ है, 1 का लाभ है, किस पर, 4 पर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, कितना आ जाएगा 25% लाभ। यहां तो एक केस था, देना था 100 ग्राम, दी 80 ग्राम, कभी कभी 2 केस आ जाएगा, 3 केस आ जाएगा, तब हमको एक ही बात ध्यान रखना है, जिस केस में लाभ हुआ हो वहां रेशियो कम से ज्यादा, यानी कम का सामान ज्यादा में बिकेगा तभी लाभ, तो कम से ज्यादा, और जिस केस में हानि हुआ हो वहां अनुपात ज्यादा से कम। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहां 2 केस है। यहां क्या कहा गया, एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है जिसे उसने 160 रुपए प्रति लीटर खरीदा था, तो खरीदा 160 रुपए और बेचा 200 रुपए, तो उसको लाभ होगा या हानि, तो आप कहिएगा लाभ। लाभ होगा तो रेशियो कैसे बनेगा, कम से ज्यादा, तो कम 160 है और ज्यादा आपका 200 है। अब सेकंड केस में जाइए, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है, लाभ का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देना था 1 लीटर यानी 1000 ml, वो दिया 800 ml यानी कम दिया तो फिर इसको लाभ होगा तो रेशियो कम से ज्यादा। सेकेंड केस में भी लाभ हुआ तो रेशियो क्या करेंगे, कम से ज्यादा लिखेंगे। कम कितना, कहिएगा 800, ज्यादा कितना, तो कहिएगा 1000। अब काटा कुटी खेल लीजिएगा, तो यहां 4 बार में इसको काट लीजिए और ये आपका कट जाएगा 5 बार में, फिर इसको भी काटते तो 4 से 5 का अनुपात बनता। अब फाइनल के लिए आपको क्या करना है, इस दोनों को गुना कर लीजिए, तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16 और 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना, 25। अब फाइनल लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो कितना का लाभ हुआ है, तो कहिएगा 16:25 है, यानी लाभ कितना का है, आपका लाभ हो गया 9 का। किस पर, 16 पर, तो 9 का लाभ 16 पर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब 9/16 का प्रतिशत मान आपको याद होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा देर के लिए आप ये समझिए 1/16 जो है ना उसका प्रतिशत मान होता है 6.1/4 और उसमें 9 से गुना कर देंगे तो 6 9 में 54 और 9/4 में से फिर निकाल लेंगे 2 तो 56.1/4 तो 56.25 कहां है, कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या था, 56.25। हालांकि आपको अगर उसका प्रतिशत मान याद होता तो आप यहां देखते 9 का लाभ है 16 पर, 9/16 कितना होता है 56.25, लेकिन आपको याद भी नहीं है तो चिंता नहीं करना है। कभी आपके लिए जब प्रतिशत का क्लास लेके आएंगे तो आपको वो बता देंगे कि भिन्न का प्रतिशत मान कैसे आसानी से कम समय में हम निकाल पाएंगे।
अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान के सीट कितना के अनुपात में है, यानी नंबर का अनुपात जो है सीटों का किस अनुपात में है? आप कहिएगा 7:8 और अनुपात 9 के अनुपात में है। आगे क्या कहा गया? इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताइए। एक तो तरीका कैलकुलेशन इजी करना है तो आप सब में 200 से गुना कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप बनाइएगा। तो ये 7 है तो 7 तो ही रहेगा और इसमें 20% आप क्या कीजिएगा? वृद्धि कीजिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 120% अनुपात। ये 8 तो रहेगा और उसमें 30% वृद्धि किए तो 130% बन जाएगा। ये 130% बनेगा, लेकिन प्रतिशत से प्रतिशत सब कट ही जाएगा तो प्रतिशत को नहीं लिखते हैं। और अगला आपका कितना है? 9 है। इसमें कितना वृद्धि किए? 60% वृद्धि करेंगे तो ये आपका 160 आएगा। अब एक जीरो काट लीजिए। अब देखिए तो फिर किसी से कट रहा है तो आप कहिएगा 4 से कट रहा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। अब सबको गुना कर लीजिएगा तो 7 तिया 21, 13 दूनी 26 और 9 चौके 36। आपका आंसर क्या आएगा? 21:26:36। कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। कितना लाइन का सॉल्यूशन सा सो देखिए। एक लाइन में रेशियो लिखेंगे, अगला लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको पकड़ होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर कि वृद्धि बोला तो 7 × 120, अगला था 8 × 130, फिर 9 × 160। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF यानी 24 है, उसका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM बोले तो 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया गया था कि LCM, दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल जो होता है ना, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। LCM कितना दिया तो आप कहिएगा LCM यहां पर 2400 है और HCF कितना है तो 24 है और बराबर में एक संख्या आपका कितना दे दिया? 180। सेकेंड संख्या मानते हैं X। अब सेकेंड संख्या आपको निकालना है तो आप काटा कुटी खेल लीजिएगा। 60 से काटिएगा तो 60 से यहां कितना बार में? 3 बार में, और 60 से यहां काट लीजिएगा तो यहां कितना बार में? आप कहिएगा 40 बार में, और फिर 3 से काटिएगा, 3 से यहां 8 बार में ये कट गया, 8 चौके 32, यानी x का मान कितना आएगा? 320। कहां है 320? आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या था? 320। अब आप बताइए कैसे केवल फॉर्मूला ध्यान रखना था और इस क्वेश्चन को हम कम समय में कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूट के साथ बेचा जाता है और विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य निकालना है तो एसपी कितना अंकित मूल्य है? आप कहिएगा 2000 रुपया अंकित मूल्य है। कितना छूट दिए? 20% छूट दिए तो 80% पर दिए, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 80/100, 4/5। ये प्रतिशत का भिन्न मान था, आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, और नहीं भी ध्यान है तो जब बोले ना प्रतिशत का क्लास लाएंगे तो वहां ये चीज आपको बता दिया जाएगा। अब आगे 10% और छूट दिया तो इसके 90% पर दिया, यानी 90/100 करेंगे, 9/10 आएगा। एक तो तरीका आप काटाकूटी कर लीजिए, और काटाकूटी नहीं कीजिएगा तो आप ये देख रहे हैं पूरा आंसर जो मेरा आएगा वो 9 का गुना जाएगा, यानी 9 से गुना होके आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका 9 से कट रहा है? तो कहिएगा फर्स्ट ऑप्शन तो 9 से नहीं कट रहा है। आप बी ऑप्शन पे जाइएगा, ये भी 9 से नहीं कटा। इस ऑप्शन पे आइएगा, ये भी 9 से नहीं कटा। केवल आपका ऑप्शन नंबर सी ऐसा था जो 9 से कट रहा है। अब कहिएगा कैसे चेक करेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं की कौन 9 से कटा? तो जिन दो संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाए वो संख्या भी 9 से कट जाती है।
जिन संख्याओं का योग 9 से कट जाए वो संख्या भी 9 से कट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में अंकों का योग कितना है? 9 है, यानी पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। या फिर आप गुना करने जाइएगा तो एक जीरो से एक जीरो काट लीजिएगा, 5 से इसको काटिएगा कितना बार में? 40 बार में, और 36 चौका क्या होगा आपका? 144। कहां था? 1440, ऑप्शन नंबर सी में। 1440 किस में आएगा? रुपया में आएगा। क्या? आपका विक्रय मूल्य। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला को 2 बराबर भागों में काटा गया। इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें। अब ये फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन कम समय में करके आंसर करना है। यानी अर्धगोला का आयतन बोले तो वॉल्यूम, इसको भी से सूचित करते हैं। आयतन के लिए फॉर्मूला क्या है? आप कहिएगा 2/3 पाई, पाई के जगह 22/7 और आर का क्यू करेंगे। आर के स्थान पर 6 है तो आप लिखिएगा 6 गुने 6 गुने 6 3 बार। फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई आर क्यू। डायरेक्ट बैठा दिए फॉर्मूला पे। अब आप 3 से तो इसको थोड़ा देर के लिए काट लीजिएगा 2 बार में। अब गुना करना पड़ जाएगा, तो गुना कैसे कीजिएगा? 22 को 2 से गुना कीजिए 44, और 44 को 2 से गुना कर लीजिएगा तो 88 यानी 88। 6 से गुना कीजिएगा 36 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। अब उसको कम समय में कैसे गुना करें, आइए साइड में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि 88 को 36 से तुरंत कैसे गुना कर दे। तो आप क्या देखिएगा, गुना करते वक्त 8 को 6 से गुना कर लीजिए तो 8 छक 48, हाथ में रहा 4। अब क्रॉस गुना कीजिए, 8 त्रिक 24 और 8 छक 48, 24 और 48 72, और हाथ में पहले से आपका कितना था? 4। तो आपका क्या हो जाएगा? 76, हाथ में रहा 7, 8 त्रिक 24 और 24 7 31। गुना करके कितना आएगा? एक लाइन में गुना आप कर लीजिएगा तो आपका गुना करके कितना आ जाता? आप कहिएगा 3168, और बट्टा में क्या करना है? 7 करना है। अब पूरा भाग नहीं देना है। आप ये देखिए आपका आंसर जो आएगा ना 7 चौके 28, यानी 400 से ज्यादा आएगा और 500 से कम आएगा। तो 400 से ज्यादा और 500 से कम, ये आंसर आपका नहीं होगा। 500 से कम आएगा, 400 से ज्यादा आएगा। कौन ऑप्शन होगा? केवल ऑप्शन नंबर बी। अब कहिएगा ऐसा क्यों किए? तो जब 400 को 7 से गुना करेंगे तो 2800, और जब 500 को 7 से गुना करेंगे तो 3500। ये 3500 से कम है यानी 500 से कम आंसर होगा, और ये 2800 से ज्यादा है यानी 400 से ज्यादा आंसर होगा। वैसा एक ही ऑप्शन था, ऐसे करके आप अपना समय बचा सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, कह रहा है राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात 7 8 5 है। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन कितना है? कहिएगा 80 केजी है। राम और श्याम का औसत निकालिए। तो क्या करेंगे? राम है और आपका श्याम है और आपका मोहन है, किस अनुपात में वजन है इनका? तो कहिएगा 7 अनुपात है तो x मान लेते हैं सबको, 7x 8x और 5x। इन सब का क्या दिया गया? औसत। औसत 80 केजी है तो हम अनुपात में ही औसत निकालते हैं कि अनुपात में औसत जितना आएगा वो 80 के बराबर होगा। तो अनुपात में औसत निकालिएगा तो सबको जोड़ के 3 व्यक्ति है, 3 से भाग दीजिए। तो अनुपात में जोड़िएगा पहले तो 7 8 15 और 5 20 यानी 20x, और 3 व्यक्ति है 3 से भाग दे दीजिएगा। कितना इसका मान है औसत? कहिएगा 80 है। अब 20 से काट लीजिएगा 4 बार में, फिर x का मान निकालिएगा तो x कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया? राम और श्याम का औसत बताइए। राम और श्याम 7x 8x, तो राम और श्याम का जोड़ कितना है? कहिएगा 15x है। राम और श्याम का जोड़ कितना? तब 15x। औसत निकालने के लिए इसमें 2 से भाग देंगे, इतना का मान निकालना है। x 12 निकाले, x यहां बैठा दीजिए। जब आप x यहां बैठाइएगा 12 रखिएगा यहां पे, जब x के जगह आप क्या रख दीजिएगा? 15 गुने 12
15 और गुना में 12 और बट्टा में 2। तो आप काट लीजिएगा 2 से 6 बार में, 15 छक्के 90। कहाँ है 90? ऑप्शन नंबर बी में। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। लेकिन आप ऑप्शन से कम समय में करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना था, लास्ट में क्या पूछा गया, राम और श्याम का औसत बताइए। तो राम और श्याम का योग 15/2 है ना। अब आंसर जो भी आएगा वो 15 का क्या होगा, गुणज होगा। 15 से गुना होके ही ना आंसर आया है, 15 छक्के 90। तो शुरू में ही हम देख लेते कि आंसर मेरा जो भी होगा वो 15 का गुणज होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका 15 का गुणज था? तो कहिएगा ये भी 15 का गुणज नहीं है, ये भी 15 का गुणज नहीं है, ये भी 15 का गुणज नहीं है। एक ऑप्शन बचता, आप आंसर करके आगे बढ़ जाते। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया, क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस नए घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप बताइए। अब 2 आंसर तो देख के पहले काट लिए कि घन का विकर्ण जो होगा ना वो √3 गुने भुजा होता है, यानी भुजा √3 गुने भुजा, तो √3 आना चाहिए। 2 ऑप्शन में √2 है, ये 2 आंसर आपका नहीं होगा। अब 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो इन छोटे घनों के आयतन का योग जो होगा ना वो बड़े घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। जब 3 घन को आप पिघलाए और एक नया घन बनाए तो इन तीनों के आयतन बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन होता क्या है, आप कहिएगा घन का आयतन है भुजा क्यू। तो पहले का भुजा है कितना, 8, 8 का क्यू कर लीजिएगा तो 512। दूसरे घन का भुजा 1 सेंटीमीटर, 1 का क्यू कीजिएगा 1 ही रहेगा। तीसरे घन का भुजा 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यू कीजिएगा 216। और बराबर में जो नया घन बनाइएगा उसका भुजा ए है तो उसका आयतन भुजा क्यू। तो अब सबको जोड़ लीजिएगा ना, 500 और 200 728, 1 29। आपका क्या आ जाएगा जोड़ने के बाद, 729 बराबर भुजा क्यू। और किसका क्यू करेंगे कि 729, तो आप कहिएगा भुजा 9 होगा। 9 का क्यू क्या है, 729 है। भुजा निकाल लिए, अब आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए क्या फॉर्मूला है, कहिएगा √3 और गुना में भुजा। तो भुजा आप 9 निकाले हैं तो आपका आंसर कितना, 9√3। कहां था 9√3, ऑप्शन नंबर सी में क्या था, 9√3। पहले ही बोले थे ना कि मेरा आंसर वही होगा जिसमें √3 लगा हो, काहे कि फॉर्मूला है भुजा गुने √3। तो अब कभी कभी क्या होता ना कि एक ही ऑप्शन वैसा होता जिसमें √3 लगा होता, तो आप तुरंत करके और आगे बढ़ जाते। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 संख्या है s3 s² और st² का चतुर्थानुपाती बताइए। तो चतुर्थानुपाती के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। चतुर्थानुपाती बोले तो 4th प्रोपोर्शन, ये रेशियो का प्रश्न है। लास्ट 2 का गुणनफल कर लीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट 2 का गुणनफल। तो s² और गुना में कीजिएगा st² और फर्स्ट वाला से भाग। फर्स्ट में क्या है, s क्यू है, लास्ट 2 का गुणनफल और फर्स्ट से भाग। तो s का क्यू है तो s² यहां और एक s यहां, यानी सारा s आपका कट गया। आपका आंसर क्या आने वाला है, t का पावर 3, यानी t का क्यू कहां था, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे कम समय में आप क्वेश्चन हाली यानी जल्दी जल्दी कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। मोहन और सोहन ने एक कंपनी में क्रमशः 3000 और 4000 का निवेश किया। मोहन 3000 और सोहन 4000 का निवेश किया। 6 महीनों के बाद सोहन ने निवेश की गई अपनी राशि निकाल ली, यानी सोहन जो है 6 महीने के बाद अपना पैसा निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 5400 है तो मोहन का लाभ कितना अर्जित करेगा, वो आपसे पूछा गया। इस व्यापार में कौन कौन आए, तो मोहन और सोहन। उनके पूंजी का क्या अनुपात है, तो कहिएगा 3000 4000। 3 0 से 3 0 काटिएगा तो अनुपात कितना रहेगा,
3 का, और इनका पैसा साल भर के लिए लगा है, काहे कि 1 साल के बाद कितना लाभ हुआ है, वर्ष के अंत में लाभ 540 है। तो मोहन का पैसा तो पूरे समय के लिए लगा रहा, लेकिन सोहन 6 महीना के बाद पैसा निकाल लिया, तो वो अपना पैसा कितना समय लगाया, तो वो अपना पैसा 4 यूनिट पैसा था, और वो कितना समय लगाया, 6 ही लगाया। तो 12 तिया 36 और 6 चौके 24, रेशियो निकाल लीजिएगा 12 से काट के, तो रेशियो आपका क्या आएगा, 3 और 2 का। अब टोटल लाभ कितना है, 540। ये आपका किसका रेशियो आया है, लाभ का। क्यों आया लाभ का रेशियो, कि जब पूंजी के अनुपात में आप समय से गुना करते हैं ना, तो लाभ का रेशियो प्राप्त हो जाता है। कितना पूंजी कितना समय के लिए लगाए, उसी का गुणनफल से ये पता चलेगा कि लाभ का अनुपात क्या रहा। ये पार्टनरशिप का प्रश्न है, और पार्टनरशिप में जब भी लाभ निकालना हो तो पूंजी गुने समय करते हैं। अब लाभ का अनुपात एम यानी मोहन और सोहन के लिए किस अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में। तो टोटल कितना यूनिट लाभ है, तो आप कहिएगा 3 2 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान कितना है, 540 है। यहां से 1 यूनिट निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान आपका कितना आ जाएगा, भाग दे लीजिएगा 5 से इसमें, तो आप क्या कहिएगा, 5 से जब भाग दे लीजिएगा तो 1 और 0 8, यानी 1 यूनिट का मान 108। आपसे पूछा गया मोहन द्वारा अर्जित लाभ बताइए, तो मोहन 3 यूनिट लाभ अर्जित किया है, तो 3 का मान निकालिएगा, 8 तिरिक 24, यानी 324 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले, कितना वजन वाले, 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उसका औसत वजन कितना बढ़ जाता है, यानी औसत वजन 7.9 केजी बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का औसत वजन बताइए। एक क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते ना तो देखते और आप कहते मेरा आंसर कितना आने वाला है, 99 आने वाला है। हुआ क्या कि 10 व्यक्ति के समूह में से 20 केजी वाला एक व्यक्ति चला गया, तो 20 केजी वाला चला गया और उसके स्थान पर 20 केजी वाला ही आता, तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि औसत तो सभी को जोड़ के 10 व्यक्ति से भाग दिए होंगे, जितना गया उतना ही वाला आता, तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन गया और उसके बाद आया है ना, तो औसत में 7.9 की वृद्धि कर दिया। औसत में ना तो टोटल कितना बढ़ाया, 10 व्यक्ति का बढ़ाया होगा। तो कैसे निकालेंगे नए व्यक्ति का आयु, यानी नए व्यक्ति का वजन निकालना हो ना, तो 20 गया, यानी 20 तो आना ही आना था, लेकिन उसके आने के बाद इस 10 व्यक्ति का औसत कितना बढ़ा है, कहिएगा 7.9, तो टोटल कितना बढ़ गया होगा, तो 20 तो वो होगा और टोटल बढ़ गया होगा आपका 79 में आप 20 को जोड़ लीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाता, 99। अब आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को इससे पहले आप ऐसे करते थे, औसत में जितना वृद्धि किया कितना व्यक्ति का वृद्धि किया, तो कहिएगा 10 का, तो 10 से गुना कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा टोटल कितना बढ़ा, और 20 गया था तो 20 होगा ही होगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यदि 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 9 व्यक्ति काम को कितना दिन में, 18 दिन में कर सकते हैं, तो दुगुनी दक्षता वाले 18 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब काम निकालने के लिए क्या करते हैं ना, मैन इनटू डे, यानी कितना आदमी कितना समय में करते हैं, दोनों का गुणनफल से पता चलता है कि कुल काम कितना था। और यहां क्षमता का बात कर लिया तो 9 व्यक्ति मानते हैं कि 9 m है, यानी 9 मैन है। 9 मैन किस क्षमता से काम करते होंगे, पी क्षमता से काम करते होंगे, कितना दिन में कर दिए, 18 दिन में कर दिए। आगे कहा गया दुगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में कर देंगे, तो 18 मैन है और क्षमता वहां माने थे पी क्षमता से, तो ये लोग
2p क्षमता से काम करेंगे और कितना समय लगेगा। तो mp से आपका m और p कट जाएगा, थोड़ा और काटा कुटी खेलिएगा, 18 से 18 कटेगा, केवल वहां 2 बचेगा, यहां 9 बचेगा। x का मान निकाल लीजिएगा, 9/2 दिन आपका क्या आ जाएगा आंसर। कहां है 9/2? आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या था 9/2। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी प्रश्न को आप देख के बना सकते हैं, हालांकि हम पूरा इसका जो प्रोसेस है वो यहां बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट बता देंगे कि इसको आप शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। यहां कहा गया यदि a अनुपात b 4 और 6 है, b और c 10 11 है, तो ac बताइए। सबसे पहले आप तीनों निकालिए, a अनुपात b अनुपात c। तो a भी कितना दे रखा है, कहिएगा 4 और 6 दे रखा है। bc कितना दे रखा है, तो b 10 है और c के सामने 11 है। अब सामने सामने गुना करिए और लास्ट फर्स्ट निकल जाएगा, इस दोनों को गुना कीजिए तो 20 का बीच का निकल जाएगा। 4 को गुना कीजिएगा 10 से तो a के सामने 40 और b के सामने क्या कीजिएगा 6 को 10 से तो 60 और c के सामने 11 को 6 से 66। अब क्या पूछा गया, a और c बताइए। तो a 40 और c 66। a कितना है, आप कहिएगा a तो 40 है, यानी c और a पूछा गया, तो c कितना है आपका 66 है और a कितना है, a आपका 40 है। काटा कुटी खेल लीजिएगा 2 से, तो 33/20 आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। कहां है 33/20? ऑप्शन नंबर डी में। अगर आप पहले ही करना चाहते कि इतना ना करें और क्वेश्चन को कर ले, तो आप देखते c अनुपात a है, तो आप क्या कीजिएगा फर्स्ट और लास्ट का गुना करके उलट देते, आपका आंसर आ जाता। 10 को 4 से गुना करते 40, 11 को 6 से गुना करते 66 और 40/66 को उलट देते, क्योंकि c और a पूछा गया है। a और c पूछता तो आप क्या कहते 40/66, यहां c और a पूछा है तो 66/40 और उसको काट के छोटा कर लीजिएगा तो 33 और 20। कहां था 33/20? आपके ऑप्शन नंबर बी में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ये इफिशियंसी वाला प्रश्न है, यानी क्षमता वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए, यहां ध्यान बनाते हुए। तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, ए बी से 2 गुना कुशल है। अच्छा, 2 गुना कुशल का क्या मतलब है कि 2 गुना क्षमता से काम कर रहा है, यानी उसका क्षमता कितना होगा 2 गुना होगा। किसका? ए का। कहा गया ए जो है ना वो बी से 2 गुना कुशल है, तो यानी 2 गुना क्षमता से कौन काम करेगा, तो ए 2 क्षमता से काम करेगा और बी 1 क्षमता से काम करेगा। बी यदि 1 है तो उसका 2 गुना ए होगा। और एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है, यानी ए जो है ना एक काम को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम समय लेता है। तो इसका क्षमता 2:1 है, तो समय का रेशियो उलट जाता है। कब? क्योंकि काम तो बराबर होता है, तो क्षमता का व्युत्क्रम आपका क्या आएगा, समय आ जाता है। तो क्षमता 2:1 था तो इसको समय 1 लगेगा, इसको 2 लगेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया ए जो है बी से 45 दिन कम लेता है, तो 1 यूनिट कम ले रहा है। इस 1 यूनिट का मान कितना 45 दिन, तो 1 यूनिट का मान कम 1 यूनिट है, इसका मान 45, तो इस 1 का मान भी 45, यानी ए को काम करने में कितना दिन 45 दिन। और 2 यूनिट का मान निकालिएगा तो 2 यूनिट का मान 90, यानी बी को काम करने में 90 दिन। बी प्रत्येक दिन 1 क्षमता से काम करेगा और ए प्रत्येक दिन 2 क्षमता से काम करेगा। तो अब टोटल काम निकाल लेंगे, तो टोटल काम निकालेंगे तो आगे पूछा गया कितना समय, तो समय बराबर कुल काम। तो अब कुल काम कैसे निकाल लेंगे, किसी से भी निकाल लीजिए, या तो ए से या फिर बी से। यदि आप ए से निकालते हैं तो ए को 45 दिन लगता है, 2 के क्षमता से प्रत्येक दिन काम करेगा, तो 45 दूना टोटल काम आपका कितना होगा 90 होगा। यदि आप बी से निकालते हैं तो बी को 90 दिन लगता है, बी को कितना दिन 90 दिन लगता है और प्रत्येक दिन 1-1 काम करता है, यानी टोटल काम 90 होगा। आगे कहा गया जिसमें एक साथ कार्य को
पूरा कर सके। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वो दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितना दिन में पूरा होगा। दोनों मिलके काम करेंगे तो 2 + 1 3 के क्षमता से काम करेंगे तो कितना समय लग जाएगा आपका 30 दिन लग जाएगा। कहां है 30 दिन? आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या था 30 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% नगद छूट देता है तो विक्रय मूल्य बताइए। इस प्रकार का तो एक प्रश्न और आया हुआ था तो इसको आप कर ही लीजिएगा। 1600 पहली बार में 10% छूट दिया तो 90%, मान 9/10, फिर 10% छूट तो फिर 90%, फिर मान क्या करेंगे 9/10। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो आप काट लीजिएगा। आपका आंसर क्या आने वाला है 16 × 81। या तो आप गुना कीजिए या फिर यूनिट अंक चेक कीजिएगा। तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब कहिएगा 2 जगह इकाई स्थान पर 6 आ गया तो अब क्या करें? अब देखेंगे आंसर जो भी होगा वो 9 का गुणज होगा क्योंकि 81 से गुना हो रहा है आंसर में तो 9 से भी आंसर कटेगा। तो दोनों में चेक कर लीजिए कौन सा आपका 9 से कटा। तो ये ऑप्शन आपका 9 से नहीं कटा, केवल आपका ऑप्शन नंबर बी 9 से कटा। अब कहिएगा कैसे चेक करेंगे? तो जिन संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए ना वो पूरी संख्या 9 से कटती है। तो यहां देखिएगा इसके अंकों का योग 9 और 6 और 3 9, यानी अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 था लेकिन अब वो 1800 कमाता है। पहले वेतन 1200 अब 1800। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुए? डायरेक्ट कहेंगे 50%। कैसे? 1200 से 1800 हुआ, 600 का वृद्धि हो गया। किस पर से? 1200 पर से। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना और 6/1200 को काट लीजिएगा तो 1/2, 1/2 मतलब 50%। ऐसे आप क्वेश्चन को देख के तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप क्लास करते रहिए और एक बार पीडीएफ को खुद से सॉल्व करते रहिए तो आप खुद पाइएगा कि हम क्वेश्चन को कम समय में कर लेते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है। सिंपल तरीका सा क्वेश्चन है और सिंपल से बना भी लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम अंदर का काम करेंगे और बाहर में भी भाग दे लेंगे तो बाहर में आपका क्या बच जाएगा 60 में 5 से भाग दीजिए तो 12 और अंदर में क्या है ऑफ है और भाग है। ऑफ बोले तो का है तो पहले का काम करेंगे ना तो 9 चौके 36 और 8 तिरिक 24। 36/24 को आप काट के 3/2 लिख लीजिए ना। कम स्टेप ऐसे करेंगे 36/24 12 से काट लेंगे और भागा है ना तो आप भागा लिख लीजिए। यहां गुना कीजिएगा, ऑफ है तो पहले ऑफ का काम 3 दूना 6 और 4 तिया 12। 6/12 को आप लिख सकते हैं ना 1/2। कोई तकलीफ है तो कहिएगा कोई तकलीफ नहीं है तो 12 और गुने। अब 3/2 में 1/2 से भाग दे दीजिएगा तो 2 से 2 कटेगा, आपका केवल 3 बचेगा और 12 तिया 36। कहां है 36? ऑप्शन नंबर डी में। अब आप बताइए आज का क्लास कैसा लगा? अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।